बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज नंबर 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एंगल थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द थीटा। तो फिर आपने थीटा की रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आप लोगों ने मालूम करनी है। तो क्वेश्चन 1 पार्ट 1, इसका साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो सबसे पहले जो है वो हम एक फिगर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है आपके सामने मैंने बनाई। तो ये जो एंगल है ये 90 का एंगल होगा और इसके सामने वाली जो साइड है ये वाली साइड ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। अब बच्चों यहाँ पे अगर ये थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल जो हमें दिया गया था, तो ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाली ये साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, जबकि इसके साथ वाली जो साइड है ये बेस कहलाएगी। अब इनमें जो है वो वैल्यूज देख लेते हैं। तो यहां पे पहले हमने देखना है कि साइन थीटा किसके इक्वल है। साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं। तो साइन थीटा जैसा कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पे आप लोगों ने लिखना है सॉल्यूशन। अब देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहां पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे 2, और नीचे जो है वैल्यू वो हाइपोटेन्यूस की है तो हाइपोटेन्यूस 3 लिखा हुआ है, तो यहां आप ट्रायंगल में यहां पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 3 लिख देंगे। अब हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं है, तो बेस की वैल्यू बच्चों मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों ने लिखना है यहां पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें जो है वो हम वैल्यूज पुट कर देंगे हाइपोटेन्यूस की जैसा कि हमें गिवन है, और परपेंडिकुलर की भी जो कि 2 वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, तो यहां हम लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें ये इधर प्लस है 4, इसको इक्वल किधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये वैल्यू हमारे पास बच गई 5। 9 में से 4 कट किए 5। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो यहां हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू थे हमारे पास, स्क्वायर रूट इधर भी ले लें और इधर भी ले लें, ये इससे कट जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √5। तो ये जो है वो बेस की वैल्यू आ गई जो कि आप यहां पे लिख देंगे √5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आगे जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम मालूम करेंगे। जैसा कि साइन हमें दे दिया गया था, साइन आगे हम बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है लाइक कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कॉट थीटा और सेकेंट थीटा की वैल्यूज जो है वो हम मालूम करेंगे। अब बच्चों हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू भी आ गई और बेस की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। सबसे पहले जो है वो कॉस थीटा का आप फार्मूला लिखें, तो फार्मूला कॉस थीटा का है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब इसमें जो है वो फार्मूले में वैल्यूज आप पुट कर दें, तो बेस की वैल्यू है √5
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 3। नेक्स्ट बच्चों है tan थीटा। tan थीटा का सबसे पहले फार्मूला देखें, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखें 2 डिवाइडेड बाय बेस √5। इसी तरह आगे आप चलें, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा जो है वो बच्चों साइन थीटा का ऑपोजिट होता है। तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है तो कोसिकेंट थीटा में हाइपोटेन्यूस ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 3, यहां आप लिख दें 3 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो 3/2। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा का ऑपोजिट है, तो इसमें हाइपोटेन्यूस ऊपर चले जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस। अब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, तो ये हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू √5। अब जो लास्ट जो है वो हमारे पास वो रह गया, तो वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे कॉट थीटा। अब कॉट थीटा जो है ये tan थीटा का ऑपोजिट है, तो इसमें जो है वो बेस ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, बेस की वैल्यू √5 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की 2। दिस इज आंसर। पार्ट सेकंड, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो बच्चों अब इसमें सबसे पहले आप देखें कि cos थीटा जो है वो उसका फार्मूला क्या है। तो cos थीटा का फार्मूला होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ऊपर वाला जो है वो बेस की वैल्यू होगी 3, तो यहां आप वैल्यूज लिख दें 3। नीचे वाला जो है वो वैल्यू ये होगी हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इसकी वैल्यू 4 है, तो ये आप लिख दें। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हमें गिवन नहीं है, तो ये आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू मालूम करनी है। तो यहां आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बच्चों ये है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमने जो है वो परपेंडिकुलर मालूम करना है, तो यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, प्लस बेस की वैल्यू 3 है, तो यहां पे हम लिख देंगे 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, तो 16 प्लस 9 है, इसको आप इक्वल किधर ले आए तो ये हो जाएगा -9। तो पी स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास 16 में से 9 कट करें तो कितने बचते हैं बच्चों 7। अब जो है वो यहां पे हमें पी चाहिए, तो हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहां आप लिख लें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट, और इधर भी अंडर रूट आप लिख दें। तो p जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 7, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। तो अब यहां पे जब वो आप परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दें स्क्वायर रूट 7। अब आगे जो है वो बच्चों आप लोगों ने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो मालूम करनी है। हमें एक जो है वो गिवन है cos थीटा 3/4 दी हुई है। अब आप लोगों ने साइन थीटा और बाकी जो वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक हैं वो आप लोगों ने मालूम करनी है। सबसे पहले साइन थीटा, तो ये इसका फार्मूला बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है। तो परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू आप पुट करें √7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस 4। तो √7 डिवाइडेड बाय ओवर 4 इज द आंसर ऑफ साइन थीटा। अब आगे देखिए tan थीटा, परपेंडिकुलर √7 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू देखें इसमें 3 है। अब नेक्स्ट है वो कोसिकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू √7। नेक्स्ट है वो सीकेंट थीटा है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, ये फार्मूला इसका हाइपोटेन्यूस 4 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू 3 है। लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो है कॉट थीटा, और इसका फार्मूला लिखा हुआ है, तो बेस की वैल्यू 3 है
वैल्यूज पुट कर दें, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 7, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो tan थीटा इसका फार्मूला बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होगी 1, तो यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दें 1, और नीचे वाला बेस है, बेस की वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहाँ आप लिख देंगे 2। अब बाकी जो है आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो वही पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब देखिए बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है ये हमने मालूम करनी है, इसको आप ऐसे ही रहने दें। परपेंडिकुलर 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस बेस 2 है तो 2 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर लें तो 4, 4 प्लस 1 5। अब यहां पे आप लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जो है वो इसका लेने से हम देखते हैं कि क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट, ये इससे कट गया तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 5। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम लिख देंगे अंडर रूट 5। अब बाकी जो है वो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम मालूम करेंगे। अब जो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं, तो इनमें आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी है। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप देखें 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5, तो 1 ओवर अंडर रूट 5। cos थीटा, तो बेस की वैल्यू लिखें 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5। नेक्स्ट इज कोसेकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप लिखें अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट बच्चों देखें सेकेंड थीटा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप लिखें अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू 2 है। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा, बेस की वैल्यू 2 है डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है। दिस इज आंसर। पार्ट 4, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3। तो बच्चे इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो डेफिनेटली इसके नीचे जो है वो वैल्यू 1 होगी। तो इसका जो है वो हम देखते हैं पहले, ये सेकेंड थीटा जो है वो cos थीटा का ऑपोजिट है, इसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे। तो हाइपोटेन्यूज ऊपर वाली वैल्यू 3 है, यहां हम लिख देंगे 3, और बेस जो है वो नीचे 1 है, तो ये बेस है, यहां पे 1 लिख देंगे। अब हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम करनी है, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है वो मालूम करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें जो है वो हम वैल्यूज जो है वो लगा देंगे और परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज 3 है, इसकी वैल्यू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। बेस की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, 9 ये प्लस है, इसको आप इधर ले आए -1, तो 8 जो है वो p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जो है वो इसका ले लेंगे, तो बच्चों ये इसका स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब बच्चों हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड कर लेते हैं। तो वो लिखने से पहले हम ये जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू हम लिख लेंगे 2 अंडर रूट 2। अब बच्चों इसमें जो है ये फार्मूलेज मैंने लिख दिए हैं, इनमें आप वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3। नेक्स्ट है cos थीटा, बेस की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 3। नेक्स्ट है tan थीटा, परपेंडिकुलर 2 अंडर रूट 2
डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू 1 है, कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर 2 अंडर रूट 2। नेक्स्ट इज कॉट थीटा, बेस की वैल्यू आप लिखें 1 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर 2 अंडर रूट 2। दिस इज आंसर। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 1 का, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 2। तो बच्चों इसको जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो दोनों का है ये सेपरेटली हम लिख देंगे। तो आगे अब इसका फार्मूला देखें, कॉट थीटा टैन थीटा का ऑपोजिट है, तो बेस इसमें ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे। ऊपर वाली वैल्यू बेस होगी, तो बेस की वैल्यू आप लिखें अंडर रूट 3 और नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर होगा अंडर रूट 2। अब ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ये मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमने मालूम क्या करना है, हाइपोटेन्यूज, तो ये इसको इधर ही रहने देंगे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, अब इन दोनों की वैल्यूज आप पुट कर दें, परपेंडिकुलर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस बेस अंडर रूट 3 स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ये 5 आ जाएगा। अब यहां हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अब इसका जब स्क्वायर रूट आप ले लें, ये इसे कट गया, तो एच की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की वो अंडर रूट 5 आ जाएगी। तो ये हम पुट कर देंगे यहां पे अंडर रूट 5। अब आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हम मालूम कर लेते हैं। तो ये रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसमें हमने वैल्यूज है वो पुट कर देनी है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लिखें अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखें अंडर रूट 5। अब आगे cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू आप लिखें अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखें अंडर रूट 5। अब नेक्स्ट है tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लिखें अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू आप लिखें अंडर रूट 3। नेक्स्ट है कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप लिखें अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लिखें अंडर रूट 2। लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप लिखें अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू लिखें अंडर रूट 3। दिस इज आंसर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।